नमस्कार जय हिंद साथियों। ये जो आप सेटअप देख पा रहे हो एक बहुत ही देसी जुगाड़ वाला सेटअप है। और बहुत सारे भाई बहन मेरे ऐसे हैं जो कि अभी ऐसी जगहों पर हैं और उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वो किसी भी एकेडमी को ज्वाइन कर पाए, क्योंकि आज के टाइम पर अगर आपको किसी एकेडमी को ज्वाइन करना पड़ेगा तो कम से कम 10 से 15 हजार रुपए वो आपसे लेंगे। और वहां पर आपको ये ऐसा ही एक वो सेटअप बना करके दे देंगे जो कि लोहे के फ्रेम का होगा, या फिर आपको एक लॉन्ग जंप की जगह दे देंगे। तो बहुत सारे भाई बहन थे जिनकी क्वेरीज मेरे को आ रही थी कि भैया हम अपनी हाई जंप की प्रैक्टिस कैसे करें। और जितने भी सीपीओ वाले, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल वाले, दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल, रेडियो ऑपरेटर बीएसएफ, या फिर किसी भी कैटेगरी के आप हो जिसमें आपकी हाई जंप है, तो इससे बढ़िया देसी जुगाड़ आपके लिए कुछ नहीं होने वाला। इस पूरे के पूरे जुगाड़ में 0 रुपीज की इन्वेस्टमेंट है। तो कैसे ये पूरा का पूरा सेटअप करना है और इस सेटअप को आप घर पर कैसे बना सकते हैं। वैसे मैंने इसको अपनी घर की छत पर बनाया है, क्योंकि घर के नीचे हमारे पूरा का पूरा हार्ड सरफेस है और इतनी जगह मेरे को मिल नहीं पा रही थी, तो मैंने सोचा कि इसको मैं घर की छत पर ही बना करके आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर दूं। क्योंकि जब मैं अपनी प्रिपरेशन करता था दोस्तों, हमारे पास भी ऐसी आर्थिक स्थिति नहीं थी कि हम किसी एकेडमी को ज्वाइन कर पाए। तो हमने भी ऐसे ही सेटअप बना करके अपने आप को प्रिपेयर करा था और सीपीओ का फिजिकल क्वालिफाई करा था। तो क्या क्या चीजों की आपको जरूरत होगी वो सारी की सारी चीजें मैं आपको अभी बताता हूँ, वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, आपको इस सेटअप के लिए कुछ लकड़ियों की आवश्यकता होगी, एक स्केल की आवश्यकता होगी जो कि आपके घर में होगा ही, एक आपको स्क्रू ड्राइवर की आवश्यकता होगी और एक आपको ऐसी कील की आवश्यकता होगी। आप सीधी वाली कील ले सकते हो या फिर टेढ़ी वाली या फिर ऐसी घुमावदार वाली कील भी आप ले सकते हो। तो जो डंडे आपको लेने हैं दोस्तों, कम से कम 6 फुट लंबे डंडे होने चाहिए। मैंने ये वाला डंडा मंगाया था किसी से, अपने दोस्त से। तो ये वाला डंडा जो है लचीला है, इस पर आप आराम से कील डाल सकते हो। बट आप बांस के डंडे में अगर कील ठोकोगे तो बांस का डंडा टूट जाएगा। इसलिए इस डंडे को मोस्टली आप सेंटर पर रखना, जिससे कि ऊपर से आप लॉन्ग जंप करो। बट जिस पर आपको कील डालनी है वो ये वाला डंडा होना चाहिए। तो बस एक स्क्रू ड्राइवर, एक स्केल, एक कील और डंडा, बस इतना आपको चाहिए। और मैक्सिमम आपको चाहिए होगी एक बाल्टी, या फिर आप एक कट्टा ले सकते हो जिसके अंदर आप ऐसे रेत भर लेना, क्योंकि रेत तो आपको कहीं पर भी कहीं भी आराम से मिल जाएगी। रेत भर लेना और आपको फिर अब सेटअप कैसे करना है पूरा का पूरा मैं बताता हूँ, क्योंकि बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो कि फिजिकल एकेडमीज को नहीं ज्वाइन कर पाएंगे और पैसे की तंगी के कारण, या फिर किसी और रीजन के कारण, या फिर घर में कुछ जिम्मेदारियां होने के कारण वो फिजिकल एकेडमी को ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये देसी जुगाड़ आपके लिए बिल्कुल बेस्ट है, बिल्कुल इस वीडियो पर बने रहें। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको एक बाल्टी ले लेनी है, छोटी सी बाल्टी। उस बाल्टी में ऐसा एक डंडा डाल देना है। ये डंडा कोशिश करना थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हो कितना मोटा ये डंडा है, ज्यादा मोटा भी नहीं है, ज्यादा पतला भी नहीं है। तो ऐसा आप एक डंडा ले लो और उस बाल्टी के अंदर इस डंडे को गाड़ दो। गाड़ने के बाद इसमें धीरे धीरे करके रेत करते रहना और इस डंडे को कोशिश करना कि सीधा ही रहे। रेत डालने के बाद इसके ऊपर थोड़ा थोड़ा पानी का छिड़काव कर देना, जिससे कि रेत टाइट हो जाए। और अगर आपके घर में सीमेंट है या फिर अगल बगल कहीं कंस्ट्रक्शन चल रहा है तो रेत में सीमेंट मिला देना, जिससे कि परमानेंटली सॉलिड हो जाए। मैंने इसमें कम से कम 3-4 दिन ट्रायल करा करके देखा किसी लड़के का, तो बिल्कुल भी डंडा हिला नहीं और अच्छी तरीके से इसका पूरा का पूरा सेटअप बना हुआ है। फिर अगर आपके पास 2 बाल्टियां हैं तो ऐसे बाल्टियों में आप डंडे गाड़ सकते हो। बट मेरे पास 2 बाल्टी नहीं थी, तो मैंने घर की छत पर ही ये जो एंगल होता है जिस पर लगाया रहता है कपड़े सुखाने के लिए, ऐसे ही मैंने एक एंगल लिया और उस एंगल में मैंने यहाँ पे ये डंडा बांध दिया। आपको डंडे को एक तरफ से बांधना है और एक तरफ से बिल्कुल आपको डंडा ओपन करके रखना है। और ये जो डंडा होगा ये सपोर्ट में होगा किसके? कील के। जो कील मैंने आपको बताई थी ना, इस कील को आपको यहाँ पर बिल्कुल गार्ड करके इसमें रखना है। तो उससे क्या होगा कि जैसे ही आप लॉन्ग जंप लोगे, अगर आप डंडे को दोनों तरफ से बांधोगे और आपका पांव उसमें पड़ गया, आपका वेट इसमें पड़ गया, तो डंडा बीच से टूट सकता है। तो अगर आपके पास यहाँ पे कील रहेगी, आपकी रॉन्ग जंप हुई, आप इसमें थोड़ा सा फंस गए, तो ये ऐसे करके ये गिर जाएगी। और जब आपका डंडा एक दूसरी तरफ से बना हुआ है तो आपको कुछ नहीं करना है, बस इसको उठाना है और वापस अपनी कील वाली जगह पर लगा देना है। बस इतना सा आपको करना है और जिससे कि आपकी आराम से एक हाई जंप का सेटअप पूरा का पूरा बन जाएगा। तो यहाँ पे जो आपको कीलें दिख रही होंगी, ये है लगभग 110 सेंटीमीटर पे, ये है आपका लगभग 120 सेंटीमीटर पे।
इतने पर आपको सीपीओ की हाई जंप चाहिए होगी बॉयज की। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर 110, 120, 125, 130, ठीक है, इतना लंबा मैंने पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा ये 4 फीट तक का है लगभग यहाँ पे, तो इतना पूरा का पूरा मैंने कीलेस में ठोक करके रखी है। 15 से 20 मिनट लगेंगे आपको ये पूरा का पूरा काम करने में, और अच्छा खासा आपका यहाँ पे हाई जंप का पूरा सेटअप हो जाएगा। तो इसमें यार अगर किसी के पास अवेलेबिलिटी नहीं है कि वो एकेडमी जा पाए या फिर कुछ अपना कर पाए, आसानी से ऐसा बिल्कुल देसी जुगाड़ करके कर सकता है। पहले मैं पीवीसी के पाइप का बना रहा था, बट मैंने उस चीज का एस्टिमेट लगा करके देखा तो भी 1000-1500 रुपए का पूरा बनना था। तो यार अभी आप सभी लोग अभ्यर्थी हो, अभी आपके पास परचेसिंग पावर नहीं है, अभी आप लोग फैमिली के पैसे पर हो, तो फालतू के पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं है। डंडा हर किसी के यहाँ मिल जाता है, खराब बाल्टी हर किसी के यहाँ पड़ी रहती है, रेत हर किसी के यहाँ पड़ा रहता है, और ऐसी छोटी मोटी कीलें आपको 50-50 पैसे की, 1-1 रुपए की आपको कहीं से भी मिल जाएगी। स्क्रू ड्राइवर भी हर किसी के यहाँ पड़ा रहता है। फिर आपको क्या करना है, अगर आपके पास इंच टेप है तो इंच टेप से नीचे से लेकर के आपको डिस्टेंस नापनी है, और इंच टेप नहीं है तो जो मैंने आपको स्केल दिखाया था उससे आप पूरी की पूरी हाइट नाप सकते हो मैनुअली। बिल्कुल एक्यूरेट डेटा आता है, और इसमें से आप हाई जंप कर सकते हो। कोशिश करनी है कि जो इन दोनों बीच की दूरी रहे, शुरुआत में कम से कम 6.5-7 फुट की लो, 6.5-7 फुट ना हो। उसके बाद जैसे कि मैंने यहाँ पर बिल्कुल बेर मिनिमम ले रखा है, क्योंकि किसी किसी सेंटर्स पे जब आप फिजिकल करने के लिए जाते हो तो ये डिस्टेंस काफी ज्यादा रहती है, और किसी किसी सेंटर्स पे ये डिस्टेंस काफी कम रहती है। जितना मैंने देखा है सेंटर्स पे, जितना मैंने हाई जंप का देखा है, इतनी डिस्टेंस तो कम से कम रहती ही रहती है। तो ये था आपका एक पूरा का पूरा देसी जुगाड़ का सेटअप, जिससे कि आप अपनी हाई जंप इजीली कर सकते हो। याद रखना, हाई जंप के टेस्ट में और रनिंग के टेस्ट में सबसे पहले जो बच्चे बाहर होते हैं रनिंग में बाहर होते हैं, फिर सबसे ज्यादा जो बाहर होते हैं वो हाई जंप में बाहर होते हैं, क्योंकि हाई जंप करना इतना आसान नहीं है और काफी ज्यादा इसमें टेक्निक और टैक्टिक लगती है। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और आप सभी की हेल्प के लिए मैंने ये वीडियो बना रखी थी। आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है आप मेरे को मेरे टेलीग्राम चैनल पर मैसेज ड्रॉप कर सकते हो। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, जय हिंद।